प्रणाम मित्रों। आज एक कुछ लंबी समयावधि के उपरांत आपके सम्मुख रूबरू हुआ हूं और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर जिसका एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपके सामने रख लूंगा कि वह है ज्योतिष विद्या एक महाविद्या और इससे सूझे कुछ सूझे और कुछ अनसूझे रहस्य जो हो सकता है आपको पहली बार इस वीडियो के द्वारा ज्ञात हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं केवल ज्योतिषी के संबंध में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आकृष्ट कराऊंगा और अगली वीडियो में फिर मैं एक नवीन कविता के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों, ज्योतिष विद्या एक महाविद्या है। ज्योतिष विद्या सामान्यतः हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित है। भले ही कई अंक ज्योतिष होते हैं और अंकों के माध्यम से गणना की जाती है, लेकिन ये हिस्सा है हिंदू धर्म का ही है। और ज्योतिष विद्या इतनी महान है कि इसके द्वारा मनुष्य की जो मरने तक की तिथि को ज्ञान किया जा सकता है। सामान्यतः मौसम विज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और जो इसके प्रकांड विद्वान होंगे वे ज्योतिष के बारे में आपको विस्तृत जानकारी और ऐसी रोचक तथ्यों से भरी जानकारियां भी दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरे जहन में है, जो कृपावश मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वही आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, हमारा जन्म किस ग्रह किस नक्षत्र में होगा, हम किस उच्च कुलीन का यहाँ पे मेरा तात्पर्य एक संस्कारित, एक आर्थिक रूप से संपन्न, एक भरे पूरे परिवार में जन्म लेने से है। और दूसरा इसके विपरीत, जैसे किसी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार में या ऐसे परिवार में जहां दुख अधिक मिलते हों हमारा जन्म होता है। तो जो हमारे पूर्व के जो प्रारब्ध कमाया हुआ होता है, प्रारब्ध का मतलब जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं और उसी के द्वारा जो हमें ये मनुष्य योनि मिलती है, तो अच्छे कर्मों के द्वारा स्वाभाविक है कि हमें अच्छे संस्कारित कुल में ही जन्म मिलेगा। और जो हमारे गलत कर्म होंगे तो हमें फिर दोबारा गलत ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो माना दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक उच्च कुलीन में और एक निम्न कुलीन में जन्म लिया है। निम्न कुलीन और उच्च कुलीन का मेरा मकसद, मैं एक बार आपको जैसे पहले मैंने बताया कि भरे पूरे परिवार में अथवा थोड़ा कमजोर परिवार से है में जन्म लिया है, और जो भरा पूरा परिवार है वह वहां से उसको जो विरासत में कहते हैं बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन बावजूद उसके अगर वह गलत कर्म होंगे तो वह अपना अगला जन्म समझ लो कि दुख में ही बिताएगा। और इसके बावजूद इसके यदि हमारे पास जो साधन है, जो संग्रह है दूसरे व्यक्ति के पास, और जो उसे विरासत में मिला है वो बहुत ही कम है, और वह निरंतर संघर्ष करता रहता है और सत्य की राह पर चलता है, तो उसका यह जन्म उज्जवल होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा और उसका अगला जन्म भी उज्जवल होगा, चाहे उसे मोक्ष मिले अथवा यह दोबारा 84 के चक्कर में न पड़ने का क्रम भी हो सकता है। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कई लोगों से मैं सुनता आया हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस काल, जिस ग्रह की, जिस नक्षत्र अथवा जो भी ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार जन्म लेता है, तो उसी समय औरों ने भी जन्म लिया होगा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य क्यों नहीं बने होंगे। दोस्तों, आपको जितनी जानकारी, विज्ञान की जानकारी में जितना मेरे पास है कि एक सेकेंड का जो भी नैनो सेकेंड होते हैं, माइक्रो सेकेंड होते हैं अथवा मिली सेकेंड होते हैं, वो भगवान का ही रचाया यह संसार है। उन्होंने ऐसे सेकेंड के ऐसे हिस्से और ऐसे हिस्से के ऐसे हिस्से में जन्म लिया होगा जहां तक औरों का पहुंचना नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ इसके अलावा आपको मैं यह भी बता दूं कि कई सेलिब्रिटीज होती हैं अथवा कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं। यहाँ तो एक आंकड़े के मुताबिक हर 2 मिनट में लगभग 14 मतलब हर 2 सेकंड में 14 पुरुष या महिला जन्म लेते हैं। तो
उनमें से कोई जरूरी नहीं है कि जैसे सेलिब्रिटीज के जितने ठाट बाट होंगे, तो हो सकता है कि कोई निम्न पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपनी जिंदगी के मजे ले रहा हो। अपनी जिंदगी के मजे का मतलब अपना सुकून से भरा वह पूरा अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए एक सुखी और एक निरोगी और एक संभ्रांत कहते हैं कुल में आकर के अपने को उसी में संतुष्ट पाके एक राजाओं की तरह ठाट बाट कर रहा हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा अपनी एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।